जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, एक नई वीडियो और नई जानकारी लेकर के हाजिर हुए हैं। मित्रों, जानेंगे आज की वीडियो में एक साधु और एक मछुआरे की कहानी। इससे हमें सिद्ध होता है, बिल्कुल सत्य मालूम पड़ता है, जो हम अच्छा करते हैं उसका हमें फल वापस लौट करके मिलता है। वो हमारा अच्छा वापस लौट कर आता है, हमारा पुण्य वापस लौट कर आता है। और जो हम बुरा करते हैं उसका बुरा जो होता है, किसी के साथ हम बुरा करते हैं तो वो बुरा हमारे पास ही रह जाता है, वो कभी किसी के साथ नहीं जाता है। मित्रों, इस कहानी को पूर्ण अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कहानी कोई भी हो, शिक्षाप्रद कहानी हुआ करती है। आइए, एक निवेदन करूंगा आपसे। आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, क्योंकि कहानियाँ हमेशा प्रेरणादायक हुआ करती हैं। हर व्यक्ति के जीवन को बदलने का एकमात्र सहारा ये कहानियाँ हुआ करती हैं। तो इसलिए हमें कहानियों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और पूरा वीडियो अवश्य देखा करें, और अपनी कमेंट में राय और अच्छी कमेंट किया करें। मित्रों, एक बार एक सरोवर के किनारे एक मछुआरा रोजाना मछली पकड़ने के लिए जाया करता था। मछली को पकड़ने जब वो जाता था तो एक दिन क्या हुआ कि एक संत जी कहीं से भ्रमण करके निकल रहे थे, तो वहीं रास्ते में जब वो मछुआरे को देखा तो उसने बहुत सारी मछलियों को पकड़ करके रख लिया था, और रखने के बाद में वो और मछलियों को पकड़ पकड़ कर खींच रहा था। साधु संत की नजर पहुंच गई। साधु जी ने मछुआरे से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है किसी जीव को हानि पहुंचाना, जीवों को मारना, ये पाप होता है? मछुआरा कहता है, बाबा जी, अरे मुझे अपने घर की जीविका चलानी है, मैं इनसे ही जीविका चलाता हूँ। मछलियों को मैं पकड़ के ले जाता हूँ, बाजार में जाकर के बेच देता हूँ, और उनसे जो धन मिलता है उस धन से मैं अपने घर की जीविका चला रहा हूँ। और भोजन के रूप में कभी कभी इन मछलियाँ जो बचती हैं, बिचती नहीं हैं, उन्हें मैं स्वयं बना करके खा लेता हूँ। बाबा जी ने समझाया, तुम इन मछलियों को अपने स्वाद के लिए मार करके खा जाते हो। क्या तुम्हें पता है यहाँ पर तुम अपने पेट को दूसरे जीवों को मार करके भर रहे हो। एक दिन वो होगा कि तुम इनके साथ बुरा कर रहे हो, तुम्हारे साथ भी बुरा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पुण्य होता है वो वापस लौट कर आता है, और जो पाप होता है वो हमारा वापस लौट कर नहीं आता, वो हमारे साथ ही रहता है, वो हमें भोगना पड़ता है। तो इसलिए तुम कभी किसी जीव के साथ बुरा मत करो, अच्छा ही करने की कोशिश करो। मित्रों, बाबा जी की ऐसी बात सुनकर के वो कुछ सोचने लगा। मछुआरा, क्या करूं, मेरा तो कर्म ही है, मैं तो करूंगा ही। तो वो बाबा जी कहते हैं, एक बात हम तुम्हें बताते हैं। एक बार किसी नगर में एक स्त्री रहा करती थी। ज़्यादा कुछ धनी भी नहीं थी, पैसे वाली भी नहीं थी, और ज़्यादा गरीब भी नहीं थी। उसका ये नियम था कि रोज़ाना जब भी खाना बनाती, खाना बनाने के बाद में तुरंत ही एक रोटी को लेती और जाकर के अपने घर के दरवाजे पे जाकर रख देती, और रखने के बाद में वो ये देखती कि इसे कोई न कोई जीव आकर के ले जाएगा। मित्रों, क्या देखती है वो स्त्री? रोजाना जब वो रोटी को रख देती है तो वहीं एक फकीर आता है, संत फकीर, और वो उस रोटी को उठा के लेके जाता है और मुंह से कुछ कहता हुआ जाता है। वो कहता है कि जो व्यक्ति अच्छा करता है उसका वो पुण्य वापस लौट कर आता है, और जो बुरा करता है वो उसका पाप उसके साथ ही रह जाता है, उसे भोगना पड़ता है। इस तरह से वो रोजाना कहता था संत फकीर। वो महिला रोजाना अपने घर के दरवाजे पे रोटी रख देती, यानी वो संत फकीर आता, उस रोटी को लेके जाता और मुंह से एक ही बात कहता, जो अच्छा करता है उसका पुण्य वापस लौट कर आता है, वो अच्छाई लौट कर आती है, और जो बुरा करता है
वो उसके पास रह जाता है। इस तरह से रोजाना सुनते सुनते वो स्त्री के कान थक चुके थे। स्त्री सोचने लगी, एक रोटी रख देती हूँ, वो ये संत फकीर लेके जाता है और इसे पता है कि मैं ही रखती हूँ, लेकिन ये किसी दिन धन्यवाद नहीं दी, क्योंकि मैं इसे रोटी रोजाना देती हूँ, लेकिन इसने मुझे आज तक धन्यवाद नहीं दी है, न जाने क्या क्या कहता रहता है। इसलिए वो मन में जल गई और जलने के बाद दूसरे दिन उसने एक रोटी को बनाया और उस रोटी में जहर मिला दिया। मित्रों, जैसे ही जहर मिलाया, सोचने लगी इसे मैं मार ही दूंगी, और जाकर के वो भोजन यानी वो रोटी दरवाजे पे ठीक उसी तरह फिर रखने लगी। जैसे ही उस रोटी को रखती है तो उसका हाथ बहुत तेजी से कांपने लगता है। मित्रों, उसने ये सोचा, पता नहीं मेरे द्वारा ये कितना बड़ा पाप हो रहा है, कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है, इसलिए मैं आज इस रोटी को यहाँ नहीं रखती हूँ। ले जा करके उस रोटी को उसने चूल्हे में जला दिया और जो रोजाना की तरह अच्छी रोटी रखती थी, सही वही रोटी जाकर के फिर दरवाजे पे रख दी। वो फकीर आया, उस रोटी को लेकर के गया। जैसे ही वो फकीर रोटी को लेके गया, उधर क्या हुआ, उस स्त्री का जो लड़का था, रोजाना गांव से थोड़ी दूर पर स्कूल था, लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर पर। वहाँ से रोजाना वो बेटा लड़का उनका कुछ समझदार तो था, लेकिन पैदल पैदल पढ़ कर के वापस लौटता था। क्या हुआ कि उधर से जब उस बच्चे को भूख लगी, इतनी तेज भूख लगी कि उससे रुका नहीं गया और उसे चक्कर आ गए, वो जमीन पे गिर गया। उसे ये लगा कि आज ये मुझे इस भूख में रोटी नहीं मिली तो मेरे प्राण ही न निकल जाएं। लेकिन उसी बीच वो रोटी उस फकीर ने जाकर के उस बच्चे को दे दी और बच्चा ने वो रोटी खाई, और खाने के बाद में वो बच्चा अपने घर आया। और जब आस लगा कर के वो स्त्री देख रही थी, वो महिला देख रही थी कि मेरा बेटा आज लेट हो गया है, क्या कारण है, जैसे ही सामने आया एकदम बेटा को सुस्त था, जवाब दिया, बेटा आज तुम लेट कैसे हो गए, पढ़ने से इतनी देरी में क्यों आए हो। वो बेटा कहता है, माँ क्या बताऊं, शायद आज एक फकीर न मुझे मिलते, शायद मेरे प्राण ही निकल जाते। क्यों, क्या हो गया। अरे मुझे माँ इतनी तेज भूख लगी कि भूख से मुझसे चला ही नहीं गया, मुझे चक्कर आ गए, जमीन पर गिर गया। वहाँ एक संत फकीर थे, बुजुर्ग बाबा जी, उन्होंने एक रोटी मुझे दी, उसको खाकर के मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। माँ बहुत तेज भूख लग रही है। उस स्त्री ने पूछा, क्या तुम उन बाबा जी को जानते हो, पहचानते हो, वो कौन थे संत फकीर। जवाब दिया, माँ मैं तो नहीं पहचानता हूँ, एक शब्द जरूर कह रहे थे कि जो अच्छा करते हैं वो वापस लौट कर आता है और जो बुरा करते हैं वो हमारे साथ ही रह जाता है। एकदम वो महिला जो थी उसके पैरों तले जमी खिसक गई, पछाड़ खा के जमीन पर गिर गई। सोचने लगी, हो न हो ये वही बाबा जी हैं, वही फकीर हैं जो रोजाना मेरे हाथों से रखी हुई रोटी को यहाँ से उठा ले जाते थे। आज मैं उनके लिए ये जहर की रोटी बना करके रख रही थी, शायद उस रोटी को बाबा जी लेके जाते, जो मेरे बेटा को वो रोटी दी, वही रोटी मेरा बेटा खा लेता तो मेरा बेटा खत्म हो जाता। मित्रों, उन बाबा जी ने समझाया उस मछुआरे को कि यदि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो उसका फल हमें वापस लौटकर जल्दी मिल जाता है। तो आज उसने, स्त्री ने अपनी भूल को स्वीकार किया कि मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूंगी और ऐसा पाप कभी नहीं करूंगी, क्योंकि वही पुण्यों का फल है जो मेरा बेटा मुझे आज जीवित देखने को मिल गया, अन्यथा वो रोटी जहर की खा लेता तो आज मेरे बेटा के प्राण चले जाते। तो इसीलिए मित्रों बताया है, हमें कभी भी भूल कर पाप नहीं करना चाहिए, किसी के साथ में द्वेष भाव नहीं करना चाहिए, किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। हमें जब भी करना है किसी के साथ तो अच्छा करो, उसका कर्तव्य रह गया, वो कैसा आपके साथ करेगा, क्योंकि यदि हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही फल प्राप्त होगा, पुण्य का फल अवश्य मिलता है। क्योंकि कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल हरी, बिल्कुल सत्य है। पुण्य जो लोग करते हैं उन्हें जरूर
आगे चल कर के उस पुण्य का फल मिलता है। इसलिए हम किसी के साथ बुरा न करेंगे, हम अच्छा ही करेंगे। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।